बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ सॉफ्ट जूसी सिजलिंग गोला कबाब। गोला कबाब बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो बीफ लिया है। इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया और इसकी जो चर्बी है वो अलग कर दी है। सिजलिंग गोला कबाब में चर्बी शामिल नहीं होती है। अगर चर्बी शामिल कर दें तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो सिकुड़ने लगेंगे। चॉपर में गोश्त को डालकर अच्छी तरह चॉप कर लेना है। इतना चॉप कर लेना है कि बहुत अच्छा उसका कीमा बन जाए। कीमा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें 3 ब्रेड शामिल कर रही हूँ। मैं तोड़ के शामिल कर रही हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप ग्राइंड करके भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसके साथ थोड़ा सा धनिया, साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। 3 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर रही हूँ बग़ैर कटे हुए। आपकी मर्ज़ी है, आप काट के शामिल कर लें। आप जिस तरह आपको ईजी लगे आप शामिल कर लें। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी। अब कीमे में स्पाइसेस शामिल करूँगी। स्पाइसेस में मैंने खुश्क धनिया का पाउडर, ज़ीरे का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, सुरख मिर्च, गरम मसाला स्पाइसेस शामिल करने के साथ ही मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल करूँगी। जबकि कीमे के टाइम पर मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें शामिल की थी, मगर जब पेस्ट शामिल करें ना तो उसके बाद इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। उसके साथ ही 5 बड़े चम्मच दही के शामिल कर रही हूँ। दही के साथ मैं फ्राई की हुई प्याज शामिल कर रही हूँ। सिजलिंग गोला कबाब में फ्राई की हुई प्याज शामिल होती है। मैंने 2 प्याज लिए थे बड़े वाले और उनको फ्राई कर लिया था। प्याज के साथ ही 3 बड़े चम्मच लेमन जूस और 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर का शामिल कर रही हूँ। इस तमाम अमेज़े को अच्छी तरह चॉप कर लूँगी। इतना चॉप करना है कि हर चीज़ यकजां हो जाए। गोला कबाब का अमेज़ा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें 3 बड़े चम्मच घी की शामिल कर रही हूँ। घी आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो घर में यूज़ करते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी शामिल करने के बाद कीमे को अच्छी तरह गूँध लेंगे जैसे आटे को गूँधते हैं। और आपकी मर्ज़ी है कि आपने उसी टाइम फ्राई करना है तो उसी टाइम बना के फ्राई कर लें। मैं इसको 24 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दूँगी। गोला कबाब के इस मिक्सचर को अब मैं स्मोक दूँगी ताकि बेहतरीन तरीके से स्मोकी फ्लेवर वाले गोला कबाब तैयार हों। स्मोक देने के लिए फॉइल शीट के ऊपर गरम गरम कोयला रखकर उसके ऊपर ऑयल डाला है और उसको 2 मिनट के लिए कवर कर दिया है ताकि सारी स्मोक गोला कबाब के मिक्सचर के अंदर चली जाए। गोला कबाब बनाने के लिए मैं पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप सीख की मदद से बनाएं या स्पून की मदद से बनाएं। स्पून की मदद से भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। गोला कबाब 7 से 8 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। ये वाले गोला कबाब सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसे लच्छों में काट लिया और गरम गरम तवे के ऊपर प्याज को डाल के इसके ऊपर जो मैंने कबाब फ्राई किए हैं वो रख दिए हैं।
गोला कबाब फ्राई करते वक्त जो ऑयल बच गया था वो मैं गोला कबाब के ऊपर डाल दूँगी। इसको कहते हैं सिजलिंग गोला कबाब। जिसके पास सिजलर ट्रे है पहले वो उस ट्रे को गर्म कर ले, उसके ऊपर प्याज फिर जो गोला कबाब फ्राई किए हैं वो रख कर जो ऑयल बच गया वो उसमें डाल दे, तो वो जो गोला कबाब हैं वो सिजलिंग हो जाएंगे। ये देखें गोला कबाब बिल्कुल भी नहीं सुकड़े हैं क्योंकि मैंने इसमें चर्बी शामिल नहीं की है। जब चर्बी शामिल करते हैं तो फ्राई करते वक्त ये सुकड़ जाते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने हैं।